यह ताम्रपत्र विक्रम संवत 1700 अर्थात ईस्वी सन 1643 में अर्थात शाहजहां के काल में गुरु ब्राह्मणों को दिया गया। इस ताम्रपत्र की दूसरी लाइन में स्पष्टतः लिखा गया है, भोज गुरु करमचंद जिन्हें यह ताम्रपत्र मिला ये गुरु ब्राह्मण थे और पुष्कर के पास गोविंदगढ़ के निवासी थे। यह ताम्रपत्र अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट महत्व रखता है संपूर्ण गुरु ब्राह्मण समाज के लिए, क्योंकि महाराजा राज गोयनदास जी जो कि किशनगढ़ रियासत के महाराजा थे, उन्होंने जब एक नया गढ़ बनवाने का, गोविंदगढ़ में गढ़ बनवाने का निर्णय लिया, तो उस गढ़ की नींव का मुहूर्त जो निकाला और उस गढ़ के लिए जो नींव दिलवाई, यह कार्य हमारे समाज के गुरु ब्राह्मण करमचंद जी के द्वारा किया गया। इस कार्य के लिए कहा जाए कि पुष्कर क्षेत्र में महाराजा ने अगर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण का चयन किया तो उन्हें गुरु ब्राह्मण करमचंद से श्रेष्ठ कोई ब्राह्मण पुष्कर के आसपास किसी क्षेत्र में कहीं कोई नजर नहीं आया। कितनी बड़ी बात है ये पूरे गुरु ब्राह्मण समाज के लिए, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि तीर्थराज पुष्कर के आसपास राजा को और कोई दूसरा श्रेष्ठ ब्राह्मण ही नहीं मिला। इसी कारण से गुरु ब्राह्मण करमचंद से उन्होंने गढ़ की नींव का मुहूर्त निकलवाया और गढ़ की नींव कराई, नींव का कराची की कार्य कराया। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये जो ताम्रपत्र है इसमें जो कहा गया है वो क्या कहा गया है, इसमें जो मुख्य जो बात है वो ये है कि सबसे पहले तो ये बादशाह शाहजहां के काल में है और ये ताम्रपत्र जो दिया गया उसमें मेंशन किया गया है, इसमें ये विशेष रूप से इसमें लिखा गया है कि ये ताम्रपत्र जो है इसमें बादशाह शाहजहां के हुक्म से जो है क्या कि गढ़ का दान और गांव का दान करमचंद लेंगे, करमचंद के बेटे लेंगे और इनके पोते लेंगे। विशेषतया ये वर्ड इसमें दोनों देखने को मिल रहे हैं। शाहजहां शब्द सबसे लास्ट वाली लाइन में पौ बादशाह शाहजहां इसमें लिखा हुआ है, जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट भी किया है, और साथ ही साथ ये भी लिखा है पाया करसी यानी कि लेते रहेंगे। आम बोलचाल की भाषा में गुरु को गरु कहा जाता था, ये इस ताम्रपत्र से हमें देखने को मिल रहा है। ये जो दूसरा ताम्रपत्र है ये भी इसी परिवार में यानी कि गुरु ब्राह्मण करमचंद जी के ही परिवार में 4 या 5 पीढ़ी के बाद में जो हैं इनके पड़पोते सूरजमल जी गुरु ब्राह्मण ये हुए, तो इनको भी ताम्रपत्र मिला इनके श्रेष्ठ कार्यों के लिए, इनके श्रेष्ठ जो इन्होंने ब्राह्मण और कर्मकांड का जो कार्य किया, ज्योतिष के जो इन्होंने कार्य किए उसके उल्लेख करते हुए इनको भी ताम्रपत्र मिला। और ये जो ताम्रपत्र है इसका जो सबसे कहना चाहिए कि एक हम एनालिसिस अगर करें तो हम इसमें 2 नए शब्द पाते हैं। एक तो सबसे पहली लाइन में सूरजमल जी के नाम के आगे गरुड़ा लिखा हुआ है, तो गरुड़ा शब्द अपने आप में ये बताता है कि कहा जाए कि संवत 1985 आते आते जिस परिवार को कहां तो भोजगुरु कहा जा रहा था और अब उसी परिवार को गरुड़ा नाम से पुकारा जाने लगा। दूसरा इसमें नीचे एक और शब्द मिल रहा है वो है मीनराज। मीनराज शब्द का उल्लेख ये अपने आप में बता रहा है कि और गरुड़ा शब्द से भी जोड़ रहा है, गरुड़ा इसीलिए कहलाए क्योंकि हम सिर्फ मीन जाति के महाराज होके ही सीमित हो गए। तो ये दोनों ही शब्द इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। अब तीसरा जो ताम्रपत्र है ये भी इसी परिवार के लिए मिला है, परंतु इस ताम्रपत्र की हालांकि इसकी भी गुदाई जो है, लिखाई जो है वो तो गुदाई के द्वारा है, परंतु क्या किस विशेष कार्य के लिए क्या है ये इसमें अभी स्पष्टतया मैं इसका एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूं। तो परंतु ये जरूर कहूंगा कि ये इन तीनों में सबसे नया ताम्रपत्र है और ये भी करमचंद जी के परिवार को ही मिला है। अभी अगर हम महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालें इन तीनों ताम्रपत्रों को देख के, तो हम एक बात तो ये कहेंगे कि 17वीं सदी तक गुरु ब्राह्मण जो थे वो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के अंदर शुमार थे, श्रेष्ठ ब्राह्मणों में शामिल थे, और इनको यहां तक कि इनको भोज गुरु की उपाधि दी गई थी। भोज गुरु कोई छोटी बात नहीं है, राजा भोज के भी गुरु।
तो ऐसी उपाधि से नवाजे गए ये ब्राह्मण 17वीं सदी तक समाज के श्रेष्ठ ब्राह्मणों में गिने जाते रहे थे। परंतु 18वीं 19वीं सदी के अंत तक आते आते 18वीं और 19वीं सदी के बीच में कुछ हुआ, कहा जाए कि कहां तो ये भोजगुरु कहलाते थे और कहां फिर इनको गरुड़ा कहा जाने लगा। तो ये जो बीच का जो काल रहा है 18वीं और 19वीं सदी में, उसमें कुछ चेंजेस आए, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं आगे मेरी कहना चाहिए जो दूसरी जो इस श्रृंखला की जो कड़ी है उसमें मैं आपको इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। परंतु तीसरा जो पॉइंट है मैं जो उसमें कहना चाह रहा हूं कि 17वीं सदी तक तीर्थराज पुष्कर के आसपास गुरु ब्राह्मणों से श्रेष्ठ अन्य कोई ब्राह्मण ही नहीं थे, हम सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों में थे। और चौथा निष्कर्ष एक और मैं इससे ड्रा करता हूं कि जैसे जाना करते हैं कि मुगलों द्वारा ब्राह्मणों के ऊपर बड़े अत्याचार किए गए, परंतु यहाँ तो कहना चाहिए कि ये ताम्रपत्र ये सिद्ध करता है कि मुगलों के द्वारा भी कहा जाए कि गुरु ब्राह्मण जाति को बड़ा सम्मान मिला था और मुगलों के काल में भोजगुरु की उपाधि स्वयं शाहजहां के द्वारा दी गई थी। तो ये सारी बातें, ये सारे जो इससे निष्कर्ष हम निकालते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब जो लास्ट में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु ब्राह्मण से गरुड़ा कैसे बन गए, इसके लिए मैं आगे अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। 18वीं सदी जो थी ये कहा जाए कि गुरु ब्राह्मणों के पतन का काल कहा जाएगा। अब मेरा समाज से कुछ निवेदन है। जो गुरु ब्राह्मण समाज है उनको इस तरह के कई ताम्रपत्र मिले और आज तक यानी कि पिछले 300 सालों में गुरु ब्राह्मण समाज ने इन ताम्रपत्रों को सजोए रखा, संरक्षित रखा। इसके लिए हम उन परिवारों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। ये ताम्रपत्र हमारी जाति गुरु ब्राह्मण समाज के धरोहर हैं और इनको आपने अब तक संभाले रखा, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। परंतु मैं अब आपको आगे कुछ बताना चाहूंगा। हमने इन्हें संभाले रखा, इनके अंदर जो भी जानकारी है वो जानकारी सार्वजनिक नहीं हो पाई। हम इन जानकारी को यदि भारत सरकार के पास उपलब्ध करा दें तो इन ताम्रपत्र के ऊपर कई रिसर्च स्कॉलर यूनिवर्सिटीज में रिसर्च भी करना चाहेंगे और हमारा गौरवपूर्ण इतिहास हम समाज के सामने ला पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले तो गुरु ब्राह्मण समाज की जो संस्था है अखिल भारतीय गुरु ब्राह्मण महासभा, उसके सामने आप ये ताम्रपत्र या इनकी छाया प्रति फोटो आप हमें भेजिए। हम इन ताम्रपत्र की पहले स्टडी करेंगे और इसमें जो भी इसमें जो जानकारी दी गई है उस जानकारी को हम समाज के गौरवपूर्ण इतिहास में बदलने के लिए सामने लाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये तो हुई एक बात। अब देखिए, जहां तक इन ताम्रपत्र की बात है तो भारत सरकार द्वारा या कहें कि स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में एक प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसका नाम है राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण। यह जयपुर में स्थित है, सरकारी संस्था है और ताम्रपत्रों को यहां रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। इन पर शोध एवं रिसर्च कार्य किया जा सकता है। मेरी दूसरी विनती गुरु ब्राह्मण समाज के उन प्रोफेसर्स से है जो कहीं किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज के अंदर हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में या अन्य किसी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में जो कार्यरत हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स में पीएचडी लेवल के रिसर्च टॉपिक्स में इन ताम्रपत्रों को शामिल करें और इनके अंदर जो जानकारी है उसको रिसर्च के माध्यम से इंटरनेशनल पेपर्स में पब्लिश कराएं
और हमारा जो गौरवपूर्ण इतिहास है उसको समाज के सामने लाएं। देखिए, हम ये चाहेंगे कि हमारा जो गौरवपूर्ण इतिहास है उसे लिखा जाए और ये लिखा हुआ इतिहास विभिन्न विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरीज में अवेलेबल हो। आज हो क्या रहा है, हम जब ये कहते हैं कि हम गर्ग ऋषि की संतान हैं, तो अन्य समाज पूछता है कि इसका आपके पास क्या प्रमाण है। अब प्रमाण देने के लिए, इन बातों का प्रमाण देने के लिए हमारे पास ऐसा कोई माध्यम नहीं है। परंतु 10वीं सदी के बाद अधिकतर जो भी इतिहास है जो आज लिखा जा रहा है, जिसको हम प्रमाणिक इतिहास कह रहे हैं, वो सब या तो शिलालेखों के माध्यम से ही आया है या फिर ताम्रपत्रों के माध्यम से आया है। जिस समाज में इतने ताम्रपत्र अवेलेबल हैं, यदि उन ताम्रपत्र के इतिहास के ऊपर हम कुछ लिखें और लिखा हुआ हमारा इंटरनेशनल पेपर्स और हमारे कहना चाहिए कि ये जो जानकारियां हैं ये इन पेपर्स में छपे, तो हमारा गौरवपूर्ण इतिहास हम समाज में बाकी वर्गों के सामने ला सकते हैं। आज हमारे प्रति जो समाज का नजरिया है, वो हमें जो हेय दृष्टि से देखते हैं, उस हेय दृष्टि को बदलने के लिए ये कार्य बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इसके अलावा यहां जो कहा जाए कि यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर हैं, चाहे वो गुजरात में हैं, चाहे वो राजस्थान में हैं, चाहे वो दिल्ली में हैं या जहां पर भी हैं, यदि वो अपने आप को गुरु ब्राह्मण मानते हैं, स्वीकार करते हैं, गर्ग ऋषि की संतान स्वीकार करते हैं, तो फिर उन्हें इस बात का संकल्प करना होगा कि ताम्रपत्रों में हमारे बारे में जो भी गौरवपूर्ण जानकारियां उपलब्ध हैं, उन जानकारी को हम हमारे रिसर्च के टॉपिक्स, पीएचडी लेवल के टॉपिक्स में शामिल करें, थीसिस में शामिल करें और उनके ऊपर इंटरनेशनल पेपर्स पब्लिश हों। और ये पेपर्स हम चाहेंगे कि हर लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल हों। जब हम ऐसा करेंगे, ऐसा करके हम कुछ छोड़ के जाएंगे, और जब इसे अन्य समाज के लोग देखेंगे तभी हमारे प्रति समाज का नजरिया बदल सकता है। अन्यथा आज स्थिति बड़ी विस्फोटक है। हम किसी को कहें तो लोग हमसे ये पूछते हैं कि आपके पास क्या प्रमाण है कि आप ब्राह्मण हैं। सिर्फ 300 साल, 17वीं शताब्दी तक तो हम श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, लेकिन 18वीं, 19वीं और 20वीं, इन 3 सदियों में हमारा पूरा इतिहास बदल गया है। आगे के मेरे वीडियो में मैं इस चीज को कवर करूंगा और कहना चाहिए कि इससे हम कैसे पतन के राह पे चले गए, इसके बारे में मैं मेरी अगली वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए मेरा आपको सबको नमस्कार है। जय गर्गाचार्य जी।